हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। टनल से बाहर आए मजदूरों को एयरलिफ्ट कर आज 1 दिसंबर को लाया जाएगा रांची। उत्तराखंड के सिल्कियारा टनल से निकाले गए झारखंड के मजदूरों को आज 1 दिसंबर को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाएगा। इसका आदेश सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिया है। बता दें कि टनल में झारखंड के 15 मजदूर फंसे हुए थे। टनल से सभी के सकुशल बाहर निकलने के बाद उनको हवाई मार्ग से झारखंड लाने की व्यवस्था झारखंड सरकार की ओर से की गई है। मिली खबर के मुताबिक मजदूरों को और उनके 12 परिजनों को इंडिगो एयरलाइन से रांची लाया जाएगा। बता दें कि इस बाबत जैप आईटी सीईओ भुवनेश्वर प्रताप सिंह के नेतृत्व में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के 2 अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारी टनल हादसे के तुरंत बाद से उत्तरकाशी में काम किए हुए थे। ये अधिकारी गुरुवार को ही उत्तराखंड से दिल्ली पहुंच गए हैं। वे आज 1 दिसंबर को मजदूरों को लेकर इंडिगो की फ्लाइट से रांची आएंगे। बताया गया है कि सभी रात 8 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इस खबर से टनल से बाहर निकले मजदूरों के परिजनों में खुशी का माहौल है। 40,000 से ज्यादा नियुक्तियां निकलने वाली है, आप तैयार रहें। हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा में गुरुवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अपने संबोधन में कहा है कि हमने जो भी योजना बनाई है वो गांव में बसने वाले 80% आबादी यानी गांव के लोगों के लिए बनाई है। शहर वालों के लिए शहरी तरह की योजना बनाई गई है। आज किसानों के लिए हमने बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, फूलो झानो योजना चला रखी है। हमारे कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे लोगों के लिए भी चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम लगे हुए हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का काउंटर लगा है। सरकार आपको पूंजी देगी, आप आवेदन दीजिए। आप जो रोजगार करना चाहें वो रोजगार कर सकते हैं। वही पढ़े लिखे लोगों के लिए जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से नौकरी निकल रही है। अभी 40,000 और भी नियुक्ति निकलने वाली है। इसकी भी जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए भी सरकार तैयार है। हम लगभग 400 बच्चों को रहने के लिए जगह दे रहे हैं, खाने के लिए खाना दे रहे हैं। योजनाएं गिनाने बैठे तो रात हो जाएगा। हमने 70,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र लोगों को दिया है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। सभी जिलों में किसान पाठशाला खोले जाएंगे। उसमें पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से कृषि मुश्किल परिस्थितियों में भी की जाए। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल को राज्यपाल की मंजूरी, 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित बिल झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 पर मुहर लगा दी है। बिल के अनुसार अब अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा के दौरान पहली बार नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उन्हें 1 साल जेल और 5 लाख जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा के संचालन में कोई षड्यंत्र करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए 10 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। बता दें कि इस विधेयक को पारित होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से ही पशु चिकित्सकों से पूछा कि क्या आपसे किसी ने नौकरी के लिए घूस लिया है? अगर लिया है तो उसका नाम बताएं, वह जेल में होगा या मुख्यमंत्री का वादा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में किसी भी नियुक्ति में कोई धांधली और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें किसी भी नियुक्ति में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की धांधली और भ्रष्टाचार की बात सामने आएगी तो संबंधित संस्था और पदाधिकारी जेल में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे झारखंड। रांची एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। हजारीबाग हुए रवाना। बीएसएफ के स्थापना दिवस में आज होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गुरुवार को पहुंचे। यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, समरी लाल, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर सहित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रांची एयरपोर्ट से ही वे हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के मेरू कैंप के लिए रवाना हुए। केंद्रीय गृह मंत्री के रांची पहुंचने को लेकर एयरपोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिटी एसपी राजकुमार मेहता, डीएसपी हटिया राजा कुमार मित्रा, एयरपोर्ट थाना प्रभारी आनंद कुमार सहित अन्य अधिकारी उनकी सुरक्षा में मुस्तैद रहे। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और जिला पुलिस के जवान तैनात थे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वे हजारीबाग के लिए रवाना हुए। गुरुवार को वे रात्रि विश्राम किए। इसके बाद आज शुक्रवार को बीएसएफ का स्थापना दिवस है। यहाँ वे राइजिंग डे परेड में शिरकत करेंगे।
2 दिवसीय दौरे पर पलामू पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर पलामू पहुंचे। सीएम सोरेन 30 नवंबर को गढ़वा में कार्यक्रम के बाद गुरुवार शाम मेदिनीनगर पहुंचे। चियांकी हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर से उतरे। उनके साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पेयजल शिक्षा मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी उनके साथ थे। चियांकी हवाई अड्डे पर पलामू डीसी शशि रंजन व एसपी रेशमा रमेशन ने उनका स्वागत किया। चियांकी हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टाउन हॉल में आयोजित झामुमो पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पलामू, गढ़वा, लातेहार व चतरा जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए। परिषदन में विश्राम के बाद अगले दिन यानी कि आज 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। बाइक की डिक्की से उचक्कों ने उड़ाई 1,60,000 रुपए। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना से कुछ ही दूरी पर बेंगाबाद चौक से उचक्कों ने एक युवक की बाइक की डिक्की तोड़कर दिन दहाड़े 1,60,000 रुपए उड़ा लिए। घटना के बाद भुक्तभोगी बेंगाबाद के फिटकोरिया निवासी मोहम्मद निजाम ने बेंगाबाद थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के ओरमांझी में सिरकटी लाश मामला, पति बेलाल और सब्बू खातून को उम्र कैद की सजा, 95 हजार का लगा जुर्माना। साल 2021 में रांची के ओरमांझी में मिले सिरकटी लाश मामले में गुरुवार को सजा का ऐलान कर दिया गया है। इस मामले में न्यायाधीश M.K. वर्मा की अदालत ने आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को सजा सुनाई है। अदालत ने न केवल सजा सुनाई बल्कि दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। दोनों को जुर्माने की राशि के रूप में 95 हजार रुपए देने को कहा है। वहीं अदालत ने कहा है कि अगर दोनों जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं तो दोनों को 1-1 साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। इस मामले में 25 नवंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। 11वीं जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐलान। 11वीं जेपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे झारखंडी युवाओं के लिए बड़ी खबर है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद लंबे समय से अगली परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बहुत जल्द झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकालने वाली है। यह हम नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया है। दरअसल 29 नवंबर को सिमडेगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि सरकार बहुत जल्द जेपीएससी की वैकेंसी निकालने वाली है। जेपीएससी को लेकर मुख्यमंत्री का यह ऐलान उन लाखों युवाओं के लिए बड़ा मौका है जो गांव घर छोड़कर शहरों में तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम इसी मई 2022 महीने में ही जारी कर दिया गया था। जेपीएससी के जरिए चुने गए 257 पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसके बाद से लगातार 11वीं जेपीएससी परीक्षा आयोजित कराए जाने की मांग की जा रही है। छात्रों ने रांची में इसके लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों तक से गुहार लगाई थी। पत्रकारों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा था कि जेपीएससी की परीक्षा कब ली जाएगी। तब मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा था कि बहुत जल्द वैकेंसी निकलेगी। हाल ही में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने भी भरोसा दिया था कि जेपीएससी की वैकेंसी निकाली जाएगी। पलामू में बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम पर लगे रोक का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। इस तारीख को होगी सुनवाई। झारखंड के पलामू में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है। इस मामले में प्रशासन और आयोजन समिति के बीच तनातनी जारी है। अब मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार आयोजन समिति ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। जानकारी हो कि पलामू में 10 से 12 दिसंबर तक बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का आयोजन होना था, जिस पर प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर रोक लगाई हो। इससे पहले गिरिडीह और धनबाद में भी कार्यक्रम रद्द किया जा चुका है। नक्सल अभियान में बलिदान हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को डीजीपी ने दी सहायता राशि। नक्सल अभियान में बलिदान हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को गुरुवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने सहायता राशि का चेक सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले में बीते 14 अगस्त को नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में बलिदान हुए सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी के परिजनों को 25 लाख और कांस्टेबल गौतम कुमार के परिजनों को 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के रूप में एसबीआई की ओर से पुलिस सैलरी पैकेज के तहत हुए एमओयू के तहत दिया गया। मौके पर झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ जो है झारखंड में निर्णायक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में हमारे जवान और अफसर बिना किसी भय के भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्हें
अपनी प्राणों की आहुति भी देनी पड़ रही है। शहीदों के परिजनों के साथ पुलिस मुख्यालय हमेशा खड़ा है। रोजगार मेला में झारखंड सहित देश भर के 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में प्रदेश के 161 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। हर साल देश के 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी देने के अभियान के तहत गुरुवार 30 नवंबर को रांची सहित देश भर के विभिन्न स्थानों में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित रोजगार मेला के दरमियान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय रांची सांसद संजय सेठ के अलावा कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर झारखंड सहित देश भर के 51,156 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जिसमें झारखंड के 161 अभ्यर्थी शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सांकेतिक रूप से 31 युवाओं को नियुक्ति पत्र दी गई, जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किए जाएंगे। रोजगार मेला को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आपका परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है जो यह नियुक्ति पत्र मिल रहा है। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकारी सेवा में आने के बाद आपको भी ऐसे ही नेक नियत से, ऐसे ही समर्पण भाव और निष्ठा से अपने आप को जनता जनार्दन की सेवा के लिए तत्पर करना है। एसबीआई का लिंक भेजकर ठगी करने वाले 3 साइबर ठग चढ़े पुलिस के हत्थे, ऐसे बनाते थे शिकार। गिरिडीह के ताराटांड़ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधियों को संगिया पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर अपराधी कुछ लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर एसएसपी दीपक कुमार शर्मा ने टीम गठित कर मामले की जाँच करने का निर्देश दिया। मामले की जानकारी देते हुए गिरिडीह एसपी ने बताया कि तीनों साइबर अपराधी छिपकर लोगों से ऑनलाइन ठगी का काम कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधियों में राजेश कुमार मंडल 19 वर्षीय, अर्जुन कुमार मंडल 21 वर्षीय और सुभाष मंडल 19 वर्षीय शामिल हैं। इनमें से 2 गिरिडीह और 1 धनबाद के रहने वाले हैं। इनके पास से 9 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। कदमा बाजार में मवेशियों का आतंक, 2 सांड आपस में भिड़े। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत कदमा बाजार में इन दिनों मवेशियों के आतंक से दुकानदार और बाजार आने वाले लोगों में आतंक है। आए दिन मवेशी लोग पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा राह चलते लोग के सामान को भी खा जाते हैं। गुरुवार को ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां बाजार में 2 सांड आपस में भिड़ गए। इस घटना में मवेशियों का झगड़ा छुड़ाने के एक व्यक्ति भी घायल हो गया। काफी मशक्कत के बाद सभी मवेशियों को भगाया गया। इस घटना में एक रिक्शा वाले की रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गई और एक दुकानदार का सामान बर्बाद हो गया। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि सभी मवेशी बाजार में ही खुलेआम घूमते रहते हैं। कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इन मवेशियों के कारण दुकानदारों को डर के साए में दुकानदारी करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले पलामू जिले के सरकारी कर्मी, इस बात के लिए जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को पलामू जिला के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों ने मुलाकात की। कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सीएम हेमंत का आभार जताया। उन्होंने सीएम से एनपीएस में जमा राशि वापस करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। जवाब में सीएम ने कहा कि आप सभी के सहयोग से ही हम अपने कार्यों को सही दिशा दे पा रहे हैं। अगर सरकार आपके लिए कार्य कर रही है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उन लोगों के लिए काम करें जिन्हें आपकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए सभी पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को लाभ दिया जा रहा है। समस्याओं के समाधान करने के साथ ही उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बृहद पैमाने पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम की सफलता में आपका अहम योगदान होगा। गरीबों और ज़रूरतमंदों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करें। हम सभी मिलकर इस राज्य को एक बेहतर राज्य बना सकते हैं। इस मौके पर मंत्री बादल और मिथिलेश कुमार ठाकुर भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले झारखंड के राज्यपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से गुरुवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हजारीबाग के बीएसएफ के मेरू कैंप में मुलाकात की। राजभवन के अनुसार यह शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान राज्यपाल ने गृह मंत्री को 16वां पुष्पगुच्छ भेंट किया। 19 करोड़ की लागत से रांची समेत 12 जिलों के सदर अस्पताल में खुलेंगे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। राज्य के 24 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत यह लैब बनेगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के 12 सदर अस्पताल में लैब खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य के अलग अलग जिलों के सदर अस्पताल में लैब की स्थापना को लेकर लगभग 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का कार्यान्वयन पीएम आयुष्मान भारत मिशन के अधीन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच किए गए एमओयू के तहत होगा।
लैब बनने से मरीजों को पैथोलॉजिकल जांच कराने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 2026 तक सभी लैब को चालू कर लेने का निर्देश है। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में संचारी और गैर संचारी रोगों से जुड़े जांच होगी। इस प्रयोगशाला में सभी प्रोग्राम के लैब टेक्नीशियन एक ही जगह काम करेंगे। लैब शुरू होने के बाद टीबी, मलेरिया, एड्स, पैथोलॉजी समेत अन्य बीमारियों की जांच की सुविधा मिलेगी। रांची के पूर्व उपायुक्त शिवरंजन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 20 दिसंबर को अगली सुनवाई। बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त शिवरंजन की ओर से दायर जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर निर्धारित की है। ईडी कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई है। रांची के प्रिंस ने 132 गेंद पर खेली नाबाद 303 रन की पारी, 41 पर ऑल आउट हुई विरोधी टीम। रांची के प्रिंस कुमार सिंह ने क्रिकेट में नया कीर्तिमान बनाया है। प्रिंस ने नेहरू स्टेडियम में खेली गई वेंचर स्किल अंडर 14 प्रतियोगिता में 132 गेंदों पर नाबाद 303 रन की पारी खेली। इस दौरान प्रिंस ने 39 चौके और 13 छक्के लगाए। प्रिंस की इस शानदार पारी की बदौलत उसकी टीम ने 421 रनों का विशाल स्कोर बनाया। वही लक्ष्य का पीछा करने आई विरोधी टीम 41 रन पर ही सिमट गई। यह रिकॉर्ड प्रिंस ने रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित वेंचर स्किल अंडर 14 के टूर्नामेंट में बनाया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब प्रिंस ने यह कारनामा किया है। इससे पहले उसने साल 2017 में इसी टूर्नामेंट में 388 रन का स्कोर खड़ा किया था। रांची के गोंदली पोखर में कंक्रीट वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। रांची पुरलिया मार्ग पर गोंदली पोखर चौक पर गुरुवार की शाम ट्रक की चपेट में आने से सिरका नया टोली निवासी नारायण महतो 40 वर्षीय की मौत हो गई। बताया गया है कि नारायण महतो अपने भाई मंगल महतो के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान गोंदली पोखर चौक के समीप एक साइकिल सवार असंतुलित होकर बाइक से टकरा गया, जिससे बाइक पर सवार नारायण महतो बीच सड़क पर गिर गए। पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक के चालक व खलासी ट्रक छोड़कर वहां से भाग निकले। बीच सड़क पर ट्रक की खड़ा होने व 100 के पड़ा होने के कारण वहां स्वतः जाम लग गया। इस बीच सिरका के ग्रामीण वहां पहुंचे और मुआवजे की मांग शुरू कर दी। नशीले पदार्थ बेचने वाला आधा दर्जन लोगों को रांची पुलिस ने पकड़ा। राजधानी रांची में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विधानगर पुलिस के पास से आधा दर्जन नशे के सौदागरों को पुलिस ने पकड़ा है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि रांची के एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांजा, ब्राउन शुगर समेत अन्य नशीला पदार्थ बेच रहे हैं। एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी ने सुखदेव नगर और कोतवाली थाना प्रभारी के साथ मिलकर नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। इनके पास से गांजा और ब्राउन शुगर समेत कई नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। पाकुड़ से 5 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। पाकुड़ में 5 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छापेमारी करके इनको गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 59 मोबाइल फोन, 82 सिम कार्ड के अलावा 11 एटीएम कार्ड और एक चेकबुक बरामद किया गया है। विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी ने दिए टिप्स, कहा विचारों और नीतियों से ही मिलेगी जीत। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा विस्तारक का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम चिरौंदी स्थित सगुन बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को प्रारंभ हुआ। इसका विधिवत उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। अभ्यास वर्ग में उपस्थित विधानसभा विस्तारकों से अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को साझा करते हुए कई टिप्स दिए। उन्होंने विस्तारकों को अपनी बातें कम बोलते हुए सामने वाले की बात अधिक सुनने का सुझाव दिया। कहा कि बेवजह बहस करके किसी को पराजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि विचारों और नीतियों से ही जीत हासिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने विस्तारकों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी कार्यकर्ता के घर ही भोजन करने का भी सुझाव दिया। इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी पूरी मजबूती से लोगों तक पहुँचाने की बात कही गई। पीएम मोदी ने देवघर में किया औषधि केंद्र का उद्घाटन। पीएम बोले, मोदी की दवा दुकान में आपको 50 से 90% तक छूट, आपकी जेब में पैसे बचाना लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देवघर एम्स के जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे खुशी है कि बाबा की भूमि से मुझे उद्घाटन करने का अवसर मिला। अब गांव के लोगों को सस्ती दवा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए, आपको बीमारी से भी बचाना और आपके जेब में भी पैसे बचाना। इसका मतलब है कि मोदी की दवाई की दुकान यहाँ 2000 से अधिक दवाएं 50 से 90% दवाओं में डिस्काउंट मिलेगी।
मैंने ऐसी 25,000 जन औषधि केंद्र खोलना है। पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। औषधि केंद्र में सरकारी जेनरिक दवाइयों के साथ साथ कुल 1600 दवाइयां उपलब्ध होंगी। करीब 900 सर्जिकल आइटम भी यहां उपलब्ध होंगे। बालू लदर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम गैड़ा जतघगरा मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में ग्राम छुथहरी कटिया निवासी पूरन सिंह 55 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। छुथहरी कटिया निवासी मुंशी यादव 65 वर्षीय घायल हो गए। एक माह से बीमार माओवादी नक्सली तालकेश्वर कहार की मौत, 24 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़े 62 वर्षीय तालकेश्वर कहार की मौत हो गई है। तालकेश्वर एक माह से बीमार चल रहे थे। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल से उन्हें इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती किया गया था। इसी क्रम में उनकी मौत हो गई। गुरुवार को उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। तालकेश्वर हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के घोड़बंधा बड़ेपुर के निवासी थे। झारखंड में पेड़ लगाने पर मिलेगी मुफ्त बिजली। झारखंड में पेड़ लगाने पर आपको मुफ्त बिजली मिल सकती है। योजना मुख्य रूप से राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए है। योजना का प्रारूप वन विभाग, विद्युत विभाग और नगर निकायों ने मिलकर तैयार किया है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए नगर निगम और नगर परिषदों के साथ बिजली बोर्ड के अधिकारी काम कर रहे हैं। मिली खबर में बताया गया है कि कोई उपभोक्ता अगर अपने आवास या भूमि पर एक पेड़ लगाता है तो उसे अधिकतम 5 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। योजना की शुरुआत उन जिलों से होगी जहां अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए हैं। फिलहाल इसके लिए कोडरमा जिले का चयन किया गया है। कोडरमा नगर परिषद ने इस बाबत सूचना भी जारी कर दी है। इसमें पूरी योजना की जानकारी दी गई है। बूढ़ा पहाड़ पर नहीं पहुंची पूर्ववर्ती सरकारें, सांप सूंघ गया था मैं वहां जाने वाला पहला सीएम हेमंत सोरेन। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को गढ़वा में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गढ़वा वासियों को याद दिलाया है कि गढ़वा जिला के आसपास में एक बड़ी समस्या थी उग्रवाद की। यहीं बगल में बूढ़ा पहाड़ है। विपक्ष को सांप सूंघ गया था कि कोई बूढ़ा पहाड़ नहीं गया। आपका मुख्यमंत्री बूढ़ा पहाड़ जाकर ग्रामीणों के साथ खाना खाया। बूढ़ा पहाड़ के नाम से लोग कांपते थे, लेकिन अब वहां ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। बहुत जल्द हम वहां जाएंगे जहां कोई गया नहीं। हमारे ये राज्य और इसके जनमानस हमारे परिवार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। विपक्ष कहती है कि हमने आपको ठगा है, लेकिन इनको कौन बताए कि यहाँ कितनों को पेंशन मिल रहा है। हम आपका अधिकार लेकर रहेंगे। हमने थोड़ी सी मांग की है तो ये षड्यंत्रकारी चार चल रहे हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है। रांची में बीजेपी नेताओं के साथ नजर आए धोनी। चुनावी मौसम में माही को लेकर शुरू हुई यह चर्चा। रांची में धोनी बीजेपी नेताओं के साथ नजर के आए कयासों का दौर शुरू हो गया। वैसे तो ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिजाओं में राजनीतिक तपीस महसूस की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के ऐलान में कुछ ही महीने बचे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी अब 1 साल से कम समय बचा है। अब चुनावी मौसम में धोनी जैसी शख्सियत बीजेपी नेताओं के साथ नजर आई तो कयास लगने ही थे। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की है। इस तस्वीर में धोनी बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, रांची विधायक सीपी सिंह और कांके विधायक समरीलाल के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में जिस तरह की गर्मजोशी दिखी है, उस आधार पर सुर्खियां बनने लगी है। दबी जुबान से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चुनावी मौसम में माही नई टीम में आएंगे। सिमडेगा में मछली मारने के दौरान डैम में डूबे व्यक्ति का शव बरामद। मछली मारने गए पाकरटांड थाना क्षेत्र के कुबांग खरवाटोली निवासी पिता पुत्र डूब गए थे। बाद में पुत्र का शव बरामद हुआ। पिता का कुछ पता नहीं चल सका था। गुरुवार को पिता का भी शव बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को बांगल खरवाटोली निवासी अमित बरला 45 वर्षीय अपने 4 साल के बेटे असियन बरला को लेकर नाव से मछली मारने के लिए कोबांग डैम गया था। मछली मारने के दौरान किसी कारणवश लकड़ी की नाव डूब गई। असियन की डूबने से मौत हो गई। उसका शव भी बरामद कर लिया गया। नाव के साथ डूबे अमित बरला का कुछ पता नहीं चल सका था। गुरुवार को पुलिस ने अमित बरला का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।